अर्थ से चांद हमें सर्कल शेप का दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का शेप सर्कल ना होकर कुछ और है। इंटरनेट पर अगर अर्थ से मून का डिस्टेंस पता करें तो हमें इसका एक अप्रोक्स डिस्टेंस मिल जाता है। आज से 70-80 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब कौन से मशीन्स या फिर टेक्निक का यूज करके साइंटिस्टों ने अर्थ से मून का डिस्टेंस पता किए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइंटिस्टों ने दुनिया का सबसे बड़ा मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया हो। यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर मून समंदर की लहरों को कंट्रोल करता है। ये मून नेचुरली कंट्रोल करता है या फिर एलियंस करते हैं? इस वीडियो में ऐसे ही मून की 5 अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और साथ साथ इन सारे सवालों का जवाब भी देखेंगे। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं कि मून का फॉर्मेशन 100 बिलियन साल पहले हुआ। कहते हैं पृथ्वी और एक बड़े उपग्रह की टक्कर हुई, जिसमें एक बड़ा टुकड़ा टूटकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। 1959 से पहले साइंटिस्टों का मानना था कि मून पर इंसानों का जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग की 1959 में ही सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इन सारे लोगों की राय बदल गई। ये सक्सेसफुल लैंडिंग उस समय पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आज जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। मून हमें पृथ्वी से सर्कल शेप का नजर आता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मून स्फीयर शेप का है और 3 डायमेंशनल होने की वजह से ये हमें अर्थ से सर्कल शेप का नजर आता है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके बावजूद दिन में टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अर्थ से मून का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। इसको नापने के लिए साइंटिस्टों ने कई तरीके अपनाए, लेकिन सबसे कारगर तरीका रेडियो वेव की मदद से ही समझा गया। और रेडियो वेव की मदद से आज भी अंतरिक्ष में अगर कोई प्लैनेट का डिस्टेंस पता करने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है। इसमें साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो वेव भेजते हैं। इस रेडियो वेव को आने जाने में जितना वक्त लगता है, उसी से तारों और ग्रहों का डिस्टेंस का अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि रेडियो वेव प्रकाश की तरंगों की स्पीड से ही चलती है और हमें प्रकाश की तरंगों की स्पीड मालूम है। फैक्ट नंबर 1, आज तक मून का दूसरा साइड किसी ने नहीं देखा। एक्सपर्टों का कहना है कि मून पृथ्वी से टाइटली बंधा हुआ है और कंटिन्यूसली अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से यह अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है और बंधे होने की वजह से हमें मून का एक ही साइड दिखाई पड़ता है। साइंटिस्ट इसके पीछे का रीजन बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस वजह से मून एक ही साइड किए हुए अर्थ का चक्कर काटता है। फैक्ट नंबर 2, अर्थ से चांद और सूरज का साइज का डिफरेंस निकालें तो लगभग सेम साइज के नजर आते हैं। दिखने में सेम साइज के इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हाथी और चींटी के बराबर होगा। असल में सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद छोटा क्यों नजर आता है? इसका वजह चांद का सूरज के मुकाबले अर्थ से ज्यादा करीब होना। फैक्ट नंबर 3, एक अननोन नेचुरल सैटेलाइट लाखों सालों से है, जिसे साइंटिस्टों ने अर्थ से भेजा है। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अर्थ के चारों ओर एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जो लाखों सालों से अर्थ के चक्कर लगा रहा है। वो सैटेलाइट मून ही है। फैक्ट नंबर 4, वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में सामने आया कि मून हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि आज से 2.46 बिलियन साल पहले आज के मुकाबले 60,600 किलोमीटर करीब हुआ करता था। इस बात को कंफर्म करने के लिए साइंटिस्टों ने कई सारे रिसर्चेस किए, जिसमें मून का अर्थ से दूर जाने का कारण मिलनकोविच साइकिल को बताया गया। फैक्ट नंबर 5, मून एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना को कंट्रोल करता है जिसे जानकर शायद आप विश्वास ना कर पाए। मून पृथ्वी पर मौजूद ओशियंस को कंट्रोल करता है। ये समंदर का सी लेवल को ज्यादा तो कभी कम करता है। पुराने सिविलाइजेशंस के लोग चांद को देखकर टाइम का पता लगाया करते थे। एंशिएंट ग्रीक्स, रोमन्स और चाइनीज सिविलाइजेशन के लोग चांद की मदद से वार्षिक कैलेंडर बनाते थे, जिसे वे लूनर कैलेंडर भी कहते थे। आज पूरे वर्ल्ड में जिस कैलेंडर का यूज किया जाता है वो लूनर कैलेंडर से ही प्रेरित होकर बनाया गया है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।